नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। सपनों के शहर पेरिस ने एक से बढ़कर एक खूबसूरत शाम और रातें देखी हैं, लेकिन उन खूबसूरत रातों ने वैसी सुबह नहीं देखी जैसी सुबह रविवार की थी, जब सेंट लूसिया की जूलियन एल्फ्रेड ने 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। ये जीत पेरिस के अनंत सपनों से कहीं ज्यादा एक बड़ा सपना थी। ये ख्वाब पूरा हो गया। ये जीत मानव जीवन के संघर्ष की वो कहानी है जिसकी अंतिम मंजिल सफलता ही होती है। ये जीत उस आत्मविश्वास की जीत है जिसके सामने 100 मीटर की रेस क्या, ये पूरा ब्रह्मांड छोटा पड़ जाता है। नहीं तो आप सोचिए कि कैरिबियाई देशों में स्थित एक मामूली सा देश सेंट लूसिया, आबादी मुश्किल से 1,80,000, पूरे देश में एक स्टेडियम तक नहीं। स्टेडियम तो बहुत बड़ा ख्वाब हो गया, ढंग की रेसिंग ट्रैक तक नहीं। पूरा देश गरीबी के अंधेरे में डूबा हुआ, जहां वर्ल्ड चैंपियन होने का चमकीला ख्वाब किसी आंख में सजता ही नहीं था। वहां पर एक बच्ची का संघर्षों से जूझता बचपन, उसका नाम जूलियन एल्फ्रेड, जो आज 100 मीटर की रेस में ओलंपिक चैंपियन है। 6 साल की उम्र में स्थानीय फिजिकल एजुकेशन टीचर ने जब एल्फ्रेड को दौड़ते हुए देखा तो उस टीचर की आंखों में एक चमक थी। वो चमक थी कि ये बच्ची सेंट लूसिया की भाग्य विधाता बन सकती है। लेकिन बात आई गई हो गई। क्या था एल्फ्रेड के पास? पूरे देश के हिस्से में आई गरीबी का एक हिस्सा उसके घर में भी आता था। पैरों में जूते तक नहीं थे तो वो नंगे पांव ही मैदान में दौड़ लगाती थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में ही दौड़ लगाती थी। दूसरों की जिंदगी सांसों से चलती है तो एल्फ्रेड की जिंदगी दौड़ से चलती थी। लेकिन इस संघर्ष का भविष्य क्या था? स्थानीय क्लब और स्कूल के स्तर पर चैंपियन हो जाना एक बात थी, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े खेल फोरम ओलंपिक में चैंपियन हो जाना दूसरी बात है। सेंट लूसिया की गरीबी और बेबसी से निकलकर पेरिस के महत्वाकांक्षी रेसिंग ट्रैक तक पहुंचने का रास्ता अगर एल्फ्रेड ने तय कर लिया तो उस सपनों को जीत की दौड़ तक पहुंचाने में उसके 2 पैर काम कर रहे थे, एक उसका संघर्ष और दूसरा उसका आत्मविश्वास। नहीं तो जिस बच्ची के सिर से 12 साल की उम्र में पिता का साया उठ गया, जिसके पास भविष्य के लिए कोई योजना नहीं थी, योजना बन भी जाती तो उसे साकार करने के साधन नहीं थे, वो बच्ची आज 23 साल की उम्र में विश्व चैंपियन नहीं होती। लेकिन उसके आत्मविश्वास की दाद दीजिए जिसने नन्ही उम्र में उसेन बोल्ट बनने का संकल्प लिया था। आखिर वो सपना ही क्या जो संकल्प में ना बदल जाए, और वो संकल्प ही क्या जो साधना की चरम अवस्था तक ना पहुंचे, और वो साधना ही क्या जो सफलता में ना बदल जाए। 23 साल की जूलियन एल्फ्रेड ने पूरी दुनिया को ये मौलिक मंत्र दे दिया है। एल्फ्रेड से बचपन में ही पूछा गया था कि उसका सपना क्या है, तो उसने कहा अगला उसेन बोल्ट बनना। संयोग देखिए कि 14 साल की उम्र में एल्फ्रेड उसी बोल्ट के जमैका में पहुंच गई। उसी बोल्ट से उसे विश्व विजेता बनने की प्रेरणा मिली, और वो प्रेरणा एक सुबह ऐसी फलीभूत हुई कि विश्व चैंपियन शाकिरी रिचर्डसन को ट्रैक पर 30 मीटर ही दौड़ते दौड़ते लग गया था कि बाजी उसके हाथ से निकल चुकी है। संसार के सामने एक नया सूरज उदित हो चुका है। एल्फ्रेड ने 100 मीटर की दूरी को 10.72 सेकंड्स में पूरा कर लिया, जबकि दूसरे नंबर पर सिल्वर जीतने वाली रिचर्डसन को इसमें 10.87 सेकंड लगे, और ब्रॉन्ज जीतने वाली मेलिसा जेफरसन को 19.92 सेकंड्स। रिचर्डसन और जेफरसन दोनों ही अमेरिका की रहने वाली हैं। अमेरिका जो विश्व शक्ति है, जिसका प्रोफेशनल खेल मार्केट ही $70 बिलियन का है, जबकि सेंट लूसिया का बजट ही $3.4 बिलियन का होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के धावकों के सामने सेंट लूसिया के जूलियन एल्फ्रेड कहां टिकती। लेकिन ना सिर्फ वो टिकी, बल्कि सबको पछाड़कर सिरमौर बनी। यही प्रकृति का नियम है। जो लड़ता है वो आगे बढ़ता है, जो संघर्ष करता है वो सफलता की सीढ़ी चढ़ता है। आलीशान घरों के बालकनियों में आकर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं, लेकिन बाज तो पर्वतों के दरारों और कंदराओं के बीच ही रहते हैं। फिर भी आप ताकत या उड़ान किसी बाज की ही देखते हैं। ऐसी नजीर पेश करने वाली जूलियन एल्फ्रेड पहली शख्सियत नहीं है। पहले भी ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने संघर्षों को ही अपने महत्वाकांक्षी सपनों का सारथी बना लिया।
भारत की बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम का बचपन इतनी गरीबी में गुजरा था कि खाने के लाले पड़े थे। जहां भरपेट भोजन ना मिले वो बॉक्सिंग कैसे करेगा, लेकिन कई बार मजबूरियां ही आपकी मजबूती बन जाती हैं। मैरी कॉम उन संघर्षों से तब कर निकली और भारत को बॉक्सिंग में दुनिया याद करती है तो मैरी कॉम की वजह से। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को कौन नहीं जानता। जब वो 16 साल के थे तो ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो गए। वहां दिन में ड्यूटी करनी होती थी तो काम से खाली होकर रात में वो हॉकी खेलते थे, वो भी चांद की रोशनी में। लोगों ने इस पर ही उनका नाम ध्यानचंद रख दिया था, क्योंकि चंद का मतलब ही चांद होता है। जिस दिग्गज खिलाड़ी माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का बेताज बादशाह माना जाता है, उनका शुरुआती वक्त बड़ा संघर्ष में गुजरा था। वो बास्केटबॉल की ऊंचाइयों को छूना चाहते थे, लेकिन बास्केटबॉल खेलने के लिए न्यूनतम ऊंचाई जितनी होनी चाहिए थी वो भी उनमें नहीं थी। लेकिन वर्षों तक लगातार प्रयास, अभ्यास और असफलता से कुछ नया सीखने की प्रेरणा लेकर वो कामयाबियों की नई मिसाल बन गए। अपने देश में ही देख लीजिए, कहां तो अच्छे खासे लोग माउंट एवरेस्ट को छूने के नाम भर से सहम जाते हैं, लेकिन कोई दिव्यांग लड़की वहां तक पहुंच जाए तो इसे आप क्या कहेंगे। उत्तर प्रदेश की रहने वाली अरुणिमा सिन्हा को अपराधियों ने चलती ट्रेन से फेंक दिया था। इसके कारण उन्हें अपना एक पैर गंवाना पड़ा था, लेकिन अरुणिमा ने अपना हौसला नहीं गंवाया। उनका सपना एवरेस्ट को अपने कदमों से नापना था। जब सपनों को हौसलों के पंख लग जाते हैं तो आदमी सातवें आसमान को भी छू सकता है। तो एवरेस्ट क्या चीज है? अरुणिमा ने अपने जीवन का परिचय 21 मई 2013 को दिया, जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ गई। हर हिंदुस्तानी के लिए वो एक प्रेरणा बन गई कि इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चाहे 11 साल पहले अरुणिमा की कामयाबी रही हो या आज जूलियन एल्फ्रेड की, हर कहानी में जो संदेश छुपा है उसे बहुत पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी एक कविता से बता गए हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।